नमो नमः छात्राः, सभी को नमस्कार। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक का जो द्वितीय पाठ है जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसका अर्थ देखेंगे, अनुवाद करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो सबसे पहले तो हम इसका अर्थ देखते हैं। बिलस्य का अर्थ होता है गुफा की। कोई जो गुफा होती है, चाहे वो छोटा जीव रहता हो तो उसका छोटा बिल होता है, और यदि कोई बड़ा जानवर होता है तो उसके लिए उसको गुफा बोलते हैं। तो बिलस्य यानी गुफा की, और वाणी यानी आवाज़, ना यानी नहीं, कदापि यानी कदा धन अपि यानी कभी भी, मे श्रुता यानी मेरे द्वारा सुनी गई है। अर्थात मेरे द्वारा गुफा की आवाज़ को कभी भी सुना नहीं गया है, यानी मैंने कभी किसी गुफा को बोलते हुए, कुछ कहते हुए नहीं सुना है। अब ये इसका शीर्षक क्यों है, ये आपको पाठ पढ़ के अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए इसकी कथा को पढ़ते हैं। बहुत ही रोचक कथा है। सर्वप्रथम, कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। अर्थात कस्मिंश्चित् वने अर्थात किसी जंगल में, एक जंगल में खरनखर नाम का एक जो सिंह यानी शेर था, वो प्रतिवसति इसमें यानी रहता था। सह यानी वह या उसने, कदाचित यानी कभी, कभी एक बार क्या हुआ, इतस ततस परिभ्रमण इधर उधर घूमता रहा, मतलब खाने की तलाश में इधर उधर खूब घूमता रहा पूरे दिन। किंतु क्षुधार्तः भूख से परेशान हो गया। क्षुधा धन आर्तः यानी भूख से परेशान। न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, लेकिन उसको किंचित अपि यानी कुछ भी आहार या खाने की वस्तु ना प्राप्तवान यानी नहीं मिली। अब क्या है, पूरे दिन वो घूमता रहा, शेर भूखा रहा, भूख से परेशान हुआ और उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। ततः यानी उसके बाद, सूर्यास्त समय यानी शाम का समय हो गया, सूर्य के अस्त होने का समय हो गया। फिर उसने क्या देखा, एकाम महतीम गुहाम, एक बड़ी सी गुफा, महतीम यानी बड़ी और गुहा यानी गुफा, दृष्टवा सह अचिंतयत, गुफा को देख करके उसने अचिंतित यानी सोचा। अब जब बड़ी सी गुफा शेर को दिखी तो उसने कुछ सोचा। क्या सोचा कि नूनम यानी निश्चित रूप से, श्योरली, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रौ यानी रात के समय, को अपि यानी कोई, तो कोई भी, जीव आगच्छति जीव आएगा। आगच्छति यानी आता है, अर्थात यानी रात जब होगी तो इतनी बड़ी गुफा खाली तो है नहीं, कोई ना कोई जानवर तो इसमें ज़रूर रहता होगा। और अब रात का समय होने वाला है तो कोई ना कोई तो इसमें विश्राम करने जरूर आएगा। अतः यानी इसीलिए, अत्रैव, अत्रैव का अर्थ होता है यहीं पर, अत्र धन एव यानी यहीं पर, निगूढ़ो भूत्वा यानी छिप करके, तिष्ठामि इति यानी मैं जाके गुफा में छिप करके बैठ जाता हूँ। यानी अब मैं घूमना छोड़ देता हूँ इधर उधर, रात होने वाली है, कोई ना कोई जीव तो आएगा ही, और जो आएगा उसको मैं खा लूँगा, क्योंकि शेर तो मैं हुई हूँ, मुझसे बड़ा तो कोई जीव यहाँ आने से रहा, तो जो भी जानवर यहाँ रात को आएगा उसको मैं खा लूँगा। ऐसा सोच करके जो शेर है वो गुफा में चला जाता है। अब क्या है, शेर गुफा में चला गया, और जो गुफा किसकी है, वो है एक सियार की, और सियार का नाम क्या है, दधीपुच्छ। तो अब वो आता है, पढ़ते हैं आगे। एतस्मिन अंतरे यानी इसी बीच में, गुहाया स्वामी गुफा का मालिक, दधीपुच्छः नामकः शृगालः, दधीपुच्छ नाम का एक जो शृगाल है, जो सियार है, वो समागच्छत वो आ गया। अब जब वो गुफा के पास आया तो क्या होता है, सह च यावत पश्यति, और जैसे ही उस सियार ने देखा, तावत यानी वैसे ही है तब तक, सिंह पद पद्धति यानी शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करने के तो दिखाई दिए, न च बहिरागता बाहर आने के दिखाई नहीं दिए। अब ये जो पैरों के निशान हैं, इनको देखा सियार ने, और वो सोचता है कि शेर के पैरों के निशान हैं और मेरी गुफा में प्रवेश करने के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर आने के कोई भी निशान दिखाई नहीं दे रहे। अब वो समझ गया। शृगालः अचिंतयत्, सियार ने सोचा, अहो अरे विनष्टोस्मि, आज तो मैं मारा गया। नूनम यानी निश्चित रूप से, अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, यानी मैं यह अनुमान लगा रहा हूँ कि आज तो मेरी गुफा में जरूर ही शेर है। तर्कयामी अर्थात
अनुमान लगाना, तर्क करना। यानी मुझे लग रहा है कि आज तो जब पैरों के निशान हैं तो शेर मेरी गुफा में ही होगा। लेकिन अब वो क्या करे, क्योंकि शेर तो बोल नहीं रहा है कि मैं गुफा में हूँ। अब वो कैसे पता लगाए शेर का? तो तत् किम करवाणी, तो अब मैं क्या करूँ? कौन सोचता है ये शृगाल ने सोचा, दधिपुच्छ ने, कि अब मैं क्या करूँ। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, दूरस्थः, दूर जा करके, रवम कर्तुम आरब्ध, उसने क्या किया, एक योजना सोची, एक प्लान सोचा। वो दूर चला गया थोड़ा सा गुफा से, और रवम, रवम का अर्थ होता है शब्दम, यानी आवाज़, कुछ आवाज़ करना उसने शुरू कर दिया। अपनी योजना के अनुसार जो सियार था वो गुफा से दूर जा करके कुछ बोलने लगा। क्या बोलता है? भो बिल, अरे मेरी गुफा, अरे मेरी गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समयः कृतोस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ एक समय है यानी समझौता कर रखा है, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। क्या? यत यानी कि, यदाहम, यदाहम का मतलब होता है यदा धन अहम, यानी जब जब मैं, यदा अर्थात जब और अहम अर्थात मैं, कि जब मैं बाह्यतः यानी बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि आऊँगा, जब मैं बाहर से लौट करके आऊँगा, तदा त्वम, तब तुम कौन? गुफा, माम आकरिष्यसि, मुझको आवाज़ लगाओगी, मुझे पहचान करके मुझे बुलाओगी। क्या कहता है सियार? कि गुफा, हमारे बीच में एक समझौता हो रखा है कि जब जब मैं बाहर से आऊँगा लौट करके, तब तब तुम मुझे आवाज़ लगाओगी, मुझे बुलाओगी। यानी मैं बाहर खड़ा हूँ और तुम मुझे बुला नहीं रही हो। और आगे की बात क्या है? यदि तुम माम न आहवयसी, और अगर तुम मुझको नहीं बुलाओगी, तरहि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, अगर तुमने मुझे नहीं बुलाया तो मैं किसी और गुफा में चला जाऊँगा, मैं तुम्हारे अंदर नहीं आऊँगा। अब क्या है, जो शेर बैठा है अंदर, उसने सब कुछ सुना। अब शेर जो सोचता है कि शायद ऐसा ही हो। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, ऐसा सुन करके शेर सोचने लगा। अचिंत्यत यानी सोचा। नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, निश्चित रूप से ये गुफा अपने मालिक को रोज बुलाती है, उसका आह्वान करती है। परंतु मद भयात न किंचित वदती, लेकिन आज मद भयात अर्थात मेरे डर से, आज मैं शेर इसके अंदर बैठा हूँ गुफा के अंदर, तो गुफा इतना डर रही है कि मेरे डर के कारण न किंचित वदती, आज कुछ भी नहीं बोल रही है, अपने मालिक सियार को भी आवाज़ नहीं लगा रही है। शेर सोचता है कि शायद मेरा ही भय है कि गुफा कुछ नहीं बोल रही है, रोज बोलती होगी। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा साध्विदम यानी साधु धन इदम, साधु अर्थात ठीक ठीक, और इदम यानी यह, यानी ये बात ठीक ही उच्यते यानी कही जाती है, अर्थात ये बात सही कही जाती है। क्या? भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्च अधिको भवेत्। क्या सोचता है शेर? वो कहता है कि भय संत्रस्त मनसाम, भय यानी डर, संत्रस्त यानी उससे परेशान, और मनसाम यानी मन वालों के, अर्थात जो लोग बहुत डर गए हैं, ऐसे डरे हुए मन वाले जो लोग हैं उनके, हस्तपाद आदि का क्रिया, हाथ पैर आदि की जो क्रियाएं हैं वो, यानी हाथ पैर जो काम करना है वो बंद कर देते हैं। और प्रवर्तनते ना, हाथ पैर आदि की जो क्रियाएं हैं वो काम नहीं करती हैं, हाथ पैर काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और वाणी च यानी उनकी आवाज़ भी काम नहीं करती है। और वेपतुश्च अधिको भवेत, और क्या होता है? अधिको वेपतु यानी बहुत ज़्यादा कंपन होता है, सिर्फ कंपन ही होता है। अर्थात शेर क्या कहता है कि ये बात एकदम सही है कि जो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं उनके हाथ पैर वाणी सब काम करना बंद कर देते हैं, और सिर्फ उनमें कंपन ही होता है। तो आज ये जो मेरा डर है इसके कारण ये गुफा भी कुछ नहीं बोल पा रही है, क्योंकि इसकी आवाज़, इसकी वाणी काम नहीं कर रही है। तब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि यदि आवाज़ नहीं लगाई तो ये जो शृगाल है यह पुनः लौट जाएगा। तो शेर कुछ सोचता है और क्या करता है? तदहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं क्या करता हूँ? अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं ही शेर, जो मैं शेर ही इस गुफा की तरफ से इसको आवाज़ लगा देता हूँ। किसे? ये जो सियार है इसकी गुफा तो आज बोल नहीं रही है, तो मैं ही इसका आह्वान कर देता हूँ, मैं ही इस शृगाल को आवाज़ लगा देता हूँ, जिससे ये सोचेगा कि गुफा बोल रही है और ये अंदर आ जाएगा।
एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यम भविष्यति। यानी अगर मैं आवाज़ लगा दूंगा तो इस प्रकार ये इस गुफा में प्रवेश कर जाएगा और मे भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा सोच करके सिंह यानी शेर ने सहसा यानी अचानक शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, सियार को आवाज़ लगा दी। और अब क्या है, जब शेर ने आवाज़ लगा दी तो सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की उच्च गर्जन यानी जोर से गर्जने की जो आवाज़ थी उसकी प्रतिध्वनि के द्वारा सा गुहा उच्चै शृगालम आह्वयत, तो वो जो गुफा थी उसने बड़े जोर से सियार को आवाज़ लगाई। और कितनी जोर से आवाज़ लगाई कि अनेन अन्येपि पशवः भयभीता अभवन्, इससे क्या हुआ, इतनी तेज़ आवाज़ आई गुफा से, क्योंकि शेर की आवाज़ तो बहुत भारी थी, तो गुफा से इतनी तेज़ आवाज़ आई कि अन्येपि पशवः, जो दूसरे जानवर थे ना जंगल के, ये सारे जानवर भी भयभीता अभवन्, बहुत ज़्यादा डर गए, भयभीत हो गए। और शृगालोपि ततः दूरम पलायमानः इमम अपठत्, और ये जो सियार था वो भी वहाँ से तुरंत ही दूर इनके सबके साथ में भाग गया। और इमम अपठत्, उसने एक श्लोक बोला, कुछ बोला, क्या बोलता है वो शृगाल, अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम वनेत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो अब ये जो पाठ की प्रथम पंक्ति है, जो पाठ का शीर्षक है, वो अब सार्थक हो रहा है। जो सियार ने बोला है वो क्या है, अनागतम यह कुरुते, अन धन आगतम, अन यानी नहीं, आगतम यानी आना, अर्थात जब तक कोई परेशानी कोई विपत्ति नहीं आई है तब तक यह कुरुते, जो उससे बचने का उपाय कर लेता है, सशोभते, वो व्यक्ति सुशोभित होता है। यानी परेशानी के आने से पहले, आग लगने से पहले जो कुआं खोद लेता है, जो इंतजाम कर लेता है, वह व्यक्ति हमेशा क्या होता है, सुशोभित होता है। क्योंकि जिस प्रकार सियार ने गुफा में प्रवेश करने से पहले अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लिया, तो इस प्रकार करने पर व्यक्ति सुशोभित होता है। सशोच्यते यो न करोति अनागतम, किंतु जो व्यक्ति ना करोति अनागतम यानी परेशानी के आने से पहले उससे बचने का उपाय नहीं करता है, सशोच्यते, वो हमेशा शोक करता है, दुखी होता है, परेशान होता है। और वनेत्र संस्तस्य समागता जरा, अब सियार कहता है अत्र वने संस्तस्य, यानी इस जंगल में रहते हुए, जरा समागता यानी मेरा बुढ़ापा आ गया, यानी मैं बचपन से इस जंगल में रह रहा हूँ और अब तो मेरी वृद्धावस्था आ गई है, तो इतने दिनों में बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, मैंने कभी भी किसी भी गुफा की आवाज़ को नहीं सुना। जो व्यक्ति परेशानी के आने से पहले उससे बचने का उपाय कर लेता है वह सुशोभित होता है, जो ऐसा नहीं करता वह हमेशा दुखी होता है। और इस जंगल में रहते रहते मेरी वृद्धावस्था आ गई है, किंतु मैंने गुफा की आवाज़ को, बिल की आवाज़ को कभी भी नहीं सुना। ऐसा सियार कहता है कि यदि अभी तक मैंने गुफा की आवाज़ को नहीं सुना और आज गुफा बोल रही है, तो इसका अर्थ यह है कि गुफा नहीं बोल रही है, इसमें निश्चित रूप से शेर है, ऐसा मुझे ज्ञात हो गया है और इस प्रकार मैंने अपने प्राणों की रक्षा कर ली है। तो इस प्रकार हमने इस कथा को पढ़ा। ये इसके कुछ शब्दार्थ हैं। किसी वन में कस्मिंश्चित्, क्षुधार्थ यानी भूख से व्याकुल, रवा अर्थात आवाज़, बिलस्य बिलका, वेपतु कंपन, शोच्यते चिंतनीय होता है, और जरा यानी बुढ़ापा। इस प्रकार हमने इस कथा के माध्यम से जाना कि जो व्यक्ति परेशानी के आने से पहले उसका उपाय कर लेता है वह सुशोभित होता है। तो हमें भी किसी भी विपत्ति, परेशानी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो भी संभावित परिस्थिति है उससे बचने का उपाय समय रहते कर लेना चाहिए। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।